मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाते हैं। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। सर मेरे मुंह से तो बेरोजगारी भी निकला है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। ऐसे निकलेगा क्योंकि माँ सरस्वती हर जगह नहीं विराजमान होती है। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते? देखिए, इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। आजम खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। आजम खान हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, इन सबको एक भयमुक्त वातावरण मिला है। ये भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। आप कह रहे हैं 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है कि जीते तो मिलके लूटेंगे, हारे तो दिल टूटेंगे। राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं हैं, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए, भगवान करे ये सपने में जिए। हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है, क्या न्याय नहीं करता? उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। क्या मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता है। आपको नहीं लगता कि अगर मंदिर बनाने का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो इसका फायदा होगा राजनीतिक तौर पर? देखिए, सवाल ये फायदे और नुकसान का नहीं, महत्वपूर्ण ये है
यह देश आस्था का देश है। यह लड़ाई आस्था और अनास्था की है। एक इस देश की वह सनातन आस्था जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ अपने आप को जोड़ती है, और दूसरी तरफ वह अनास्था जो तोड़क रही है, विध्वंसकारी रही है, विदेशी रही है, विधर्मी रही है। और मुझे लगता है राम जन्मभूमि मुद्दे का एक ठोस समाधान निकलेगा और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी अवश्य होगा। आपने कहा था कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं, वो जो नागपुर में जो कर रहे हैं, उनको यूपी आना चाहिए, हम उनका इलाज कर देंगे। इलाज कैसे करेंगे आप? देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। देखिए, मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, सीमा पार से आतंकवाद। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है, नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है।